वीडियो एग्ज़ाम के हिंदी को मैंने कहा था कि मैं नोट से अपने प्रोवाइड करने वाली हूँ और नोट से मैं ऐसे ट्रिक नहीं कह सकते हैं, ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाली हूँ जिससे कि आपको ये सारे समाज जितने भी आपके सिलेबस में हैं वो सारे अच्छे से कॉन्सेप्ट अगर क्लियर हो जाएगा तो कभी भी चीज़ें गलत नहीं होगी। तो चलिए आज का पहला ये हिंदी का क्लास स्टार्ट करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। वीडियो के 2 महीने में मैं पूरे सिलेबस को कवर करने वाली हूँ, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो आपका जीके हो या फिर रीजनिंग हो। सारी चीज़ें मैं 2 महीने में पूरा सिलेबस वीडियो री एग्ज़ाम के लिए कवर करने वाली हूँ। तो ये आज पहला क्लास है हिंदी का। जानेंगे हम समाज के बारे में। आप राइटिंग पे बिल्कुल भी ध्यान ना दें, राइटिंग भले ऐसी है बट मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी। जो शब्द मैं सारे शब्दों को भी बताऊँगी ताकि आपको समझने में ईजी हो, ठीक है। लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत ही बेहतरीन है, अगर एक बार आपको समझ में आ गया ना तो कभी भी आप नहीं भूल सकते हैं। समाज को इंग्लिश में बोलते हैं कंपाउंड। अब कंपाउंड से आप समझ रहे होंगे कि समाज क्या होता है। समाज एक शब्द, 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से बना एक नया शब्द या फिर उस प्रक्रिया को समास कहा जाता है। जैसे 2 शब्दों के मेल से, जैसे मेरा नाम है अंकिता। अंकिता शब्द जो है वो अंक और किता से बना, अंक और क्या कह सकते हैं इसको आप, अंकिता, अंकिता, तो अंक और किता से बना हुआ है। तो ये इस शब्दों के मेल से जो मेरा नाम प्रकट हो रहा है अंकिता, वो आपका समास है। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, हिमालय धन पुत्र, हिमालय पुत्र, या मतलब कि हिमालय का पुत्र। हिमालय का अगर आपको विग्रह करने को बोले, समास विग्रह, तो आप बताएंगे हिमालय पुत्र का समास विग्रह क्या है, तो आप बोलेंगे कि हिमालय का पुत्र। 2 या 2 से मिल करके जो शब्द, इनके मेल से जो शब्द बनती है उसको बोलते हैं समास। जैसे भाई बहन से मिल करके बनेगा ये आपका भाई धन, बहन से भाई बहन, भाई और बहन। अब समझते हैं कि समस्त पद, समास का समस्त पद क्या होता है। जैसे समस्त पद, जैसे कि समाज की रचना में 2 पद होते हैं। समाज की रचना में 2 पद होते हैं। पहला पद जो है आपका, जैसे कि मैंने बताया कि अंक और फिर इता, ठीक है, अंक और इता, ठीक है। ये आपका अंक है और ये आपका इता है। तो समास की ये जो 2 पद होते हैं, इसका ये जो पहला पद है ये आपका पूर्वज पद होता है। पहला जो पद होता है वो क्या होता है, वो पूर्वज पद होता है। और जो द्वितीय पद होता है धन के बाद, इसको उत्तर पद कहते हैं। इसको जो अंक है पहला वाला शब्द आपके नाम का, वो आपका पूर्व पद है, और जो आखिरी शब्द जिससे जुड़ करके पूरा एक बन गया है समस्त पद, उसको बोलते हैं उत्तर पद। ये दोनों ही पदों से निर्मित जो नया शब्द बनेगा, यानी मेरा जो नाम बनेगा अंकिता, ये जो नया शब्द निर्मित होता है उसको बोलते हैं समस्त पद। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। इसको बोलते हैं आपके समस्त पद। जैसे मैं आपको एग्जांपल, 1-2 एग्जांपल मैं यहाँ पे दे देती हूँ, चीज़ें बहुत इजी है। जैसे मैं अगर एक तरफ लिख दूँ पूर्वार्ध, यहाँ पे लिख दूँ मैं उत्तर पद कौन सा है, इसमें से आप समस्त विग्रह दोनों सा कौन सा बन जाएगा, फिर इसमें आपको समस्त पद कौन सा बन जाएगा, और फिर बताइए कि समास विग्रह कौन है इसमें, अगर ये आपको दिया जाए। जैसे कि माखन चोर में, माखन क्या है, माखन पूर्व पद है, चोर उत्तर पद है। इन दोनों के संयोग से क्या बनेगा, समस्त पद बनेगा। इस माखन धन चोर का समस्त पद क्या है, माखन चोर है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि माखन चोर का समास विग्रह करिए, तो आप बताएंगे कि माखन को चुराने वाला। क्या कहेंगे, माखन को चुराने वाला, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल मैं आपको बताऊं, यथाशक्ति, यथा धन शक्ति। यथा क्या है, यथा आपका पूर्वज है, शक्ति आपका उत्तर पद है। इसका समस्त पद क्या हो गया, यथाशक्ति हो गया। अगर आपसे कहा जाए यथाशक्ति का समास विग्रह करिए, तो आप कैसे करेंगे, यथाशक्ति का समास विग्रह होता है शक्ति के अनुसार। इसी तरीके से सारी चीज़ों का आप कर सकते हैं। विद्यार्थी का, विद्या आपका पूर्व पद है और आर्थी आपका उत्तर पद है। अगर आपसे समस्त पद पूछे तो आप विद्यार्थी कहेंगे, उसका विग्रह कहेंगे तो विद्यार्थी होगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल थोड़ा सा अलग हो गया। इसी तरीके से आप समझ सकते हैं समास कितने प्रकार के होते हैं। 6 तरीके के समास होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 तरीके के समास होते हैं। कौन कौन से, सारी चीज़ों को एकदम याद कर लीजिए कि आपको इस वीडियो के बाद अच्छे से सारी चीज़ में, जितनी भी चीज़ें आपको प्रोवाइड करूँ, चाहे हिंदी में, जीके में, रीजनिंग में, आप सोचिए कि बस एक वीडियो मिले, उसी टाइम ऐसा कोशिश करिए कि आपको एकदम याद ही हो रहा है, दूसरी बार याद करने की ज़रूरत ना पड़े, बस एक बार रिवीजन। क्योंकि किसी भी एग्ज़ाम को सिलेक्शन पाने का सिर्फ एक मूल मंत्र है, रिवीजन। कितना भी पढ़ लीजिए, अगर आप रिवीजन नहीं करते हैं ना तो आप
कितना भी पढ़ लें लेकिन वो आपको याद नहीं आएगा, क्योंकि आपने रिवीजन नहीं किया है। किसी भी चीज़ को दोहराने से ही वो दिमाग में जा कर के आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। याद करिए, मेरे साथ बोलिए, कितने प्रकार के समास होते हैं? 6 तरह के। वैसे हम लोग स्कूल टाइम में तो पढ़ ही चुके हैं, लेकिन फिर स्कूल टाइम के तो क्वेश्चन हमसे कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। तो बिल्कुल हम स्कूल टाइम में पढ़े थे तो फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं, और फिर से क्योंकि हमें एग्ज़ाम देनी है तो हम अच्छे से फिर से याद करेंगे। मेरे साथ बोलिए। पहला, समास 6 प्रकार के होते हैं। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अव्ययी भाव समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। 6 तरीके के समास होते हैं। ठीक है, एक एक करके हम सारे समास को आपको समझाएंगे कि क्या क्या होता है। द्विगु समास को राइटिंग आपको नहीं समझ में आ रही होगी, मैं आप पूरे तरीके से सेंटेंस को पढ़ रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। द्विगु समास वो समास होता है जहाँ पे समस्त पद के पूर्व पद में संख्यावाचक विश्लेषण होता है। आप समझ रहे हैं? संख्यावाचक, जैसे चौराहा, आप चौराहा कह सकते हैं, शताब्दी कह सकते हैं, जिसमें कि संख्यावाचक चीज़ें हो, वो आपका द्विगु समास है। और संख्यावाचक चीज़ें कहाँ पे हो? पूर्व पद में हो, यानी पहले। जैसे 4 का चौ, ये पहला पद है, तो ये क्या है? ये आपका संख्यावाचक विश्लेषण, वो भी आपके पूर्व पद में हो रहा है, यानी ये द्विगु समास है। अब आपसे ये पूरा आपसे परिभाषा तो नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पहचानने के लिए डेफिनेशन होता है। तो यहाँ पे आपको दिया जा रहा है समस्त पद और उसको बोल रहा है विग्रह करने को। ठीक है, जैसे कि छमाही, छमाही आपका द्विगु समास है, क्योंकि यहाँ पे संख्यावाचक विश्लेषण है। अगर आप कहा जाए कि छमाही का विग्रह करिए, तो आप विग्रह कैसे करेंगे? छमाही यानी 6 महीने में होने वाली। विग्रह मतलब एक, अगर सीधा शब्द में कहें, विग्रह मतलब वो चीज़ कि आप शब्दों को अच्छे तरीके से एक शब्द को बिल्कुल अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिए, तो वो आपका विग्रह होता है। जैसे कि छमाही को अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो 6 महीने में होने वाली विग्रह। ठीक है, ऐसे तरीके से शताब्दी, शताब्दी का विग्रह क्या होगा? शताब्दी यानी 100 वर्षों का योग। त्रिनेत्र यानी 3 आँखें। नवग्रह यानी 9 ग्रहों का समूह। ठीक है, त्रिलोक यानी 3 लोकों का समूह। नवरत्न यानी 9 रत्नों का समूह। चौमासा यानी 4 महीनों का समाहार। ठीक है, 4 महीनों का समाहार यानी चौमासा हो गया आपका। ये आपके द्विगु समास। आई होप आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं कर्मधारय समास में। ठीक है, जिस समास में पहला पद विशेषण हो और दूसरा जो पद हो वो विशेष्य हो। पहला शब्द किसी की गुण के बारे में हो और दूसरा शब्द उसकी गुणवत्ता बताए, तो वो आपका कर्मधारय समास है। कौन सा समास है वो कर्मधारय समास है। जैसे कि परमानंद, परमानंद में आप देख रहे हैं कि पहला शब्द जो है वो विशेषण बोल रहा है। विशेषण यानी किसी के बारे में बता रहा है। अब दूसरा विशेष यानी उसकी गुणगान कर रहा है, मतलब उस चीज़ को आनंद हो रहा है, यानी परमानंद। परमानंद का अगर विग्रह आपसे करने के लिए कहे तो आप कहेंगे परम है जो आनंद। इसी तरीके से आपका अंधकूप है यानी अंधा है जो कूप। गोबर गणेश यानी गोबर से बना गणेश। श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर। प्राण प्रिय यानी प्राण के समान प्रिय। तो आपको पहली बार में चीज़ें समझ में आ गई होगी। आई होप आपको इस चीज़ों को समझाने की ज़रूरत नहीं पड़ रही होगी, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि सारी चीज़ों को मैं एक एक चीज़ों को समझाऊँ तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर से बताइएगा। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि एक बार में आपकी सारी चीज़ें क्लियर होती चले। जैसे कि श्वेतांबर, श्वेत, पहले तो उसके गुण बता रहे, उसका गुण कैसा है? वो श्वेत कलर है, सफ़ेद है। फिर उसका विशेष है वो अंबर, श्वेतांबर यानी श्वेत है जो अंबर, वो क्या है? अंबर। प्राण प्रिय, प्राण के समान प्रिय। चरण कमल, कमल के जैसे चरण। ठीक है, तो ये आपके कर्मधारय समास है। अब हम बढ़ेंगे तीसरे समास की ओर, जो कि द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास मतलब होता है जहाँ पे पहला व दूसरा दोनों ही पद प्रधान हो। दोनों ही पद, पहला भी प्रधान हो, पहले की भी ज़रूरत हो और दूसरे की भी ज़रूरत हो। या फिर जब दोनों का विग्रह करें तो और, या फिर या, ये सारी चीज़ें आए। या तो दोनों ही शब्द प्रधान हो, या फिर अगर उनका हम विग्रह करें तो उसमें और लगाना पड़े या आर लगाना पड़े, या लगाना पड़े, सॉरी। ये सारी चीज़ आपकी क्या हो जाएगी? मतलब आप समझ लीजिए कि वो द्वंद्व समास है। और या कहाँ पे लगना चाहिए? बीच में लगनी चाहिए। ठीक है, अगर आसान भाषा में मैं आपको समझाऊँ तो जिस भी समाज में बीच में ये लगा हो, ये आप समझ रहे हैं। जैसे कि बार बार हम लोग लिखते हैं ना, बार बार, तो बीच में ये लगा देते हैं। इसी तरीके से बीच में अगर ये लगा हो, इसका ये जो चिन्ह है वो हो, तो ये आपका द्वंद्व समास होगा।
तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ये आपका समस्त विग्रह दिया, आपको विग्रह करने, समस्त पद दिया, विग्रह करने के लिए बोल रहा है, या फिर विग्रह दे दिया, आप समस्त पद उसका बताइए। तो राधा कृष्ण बीच में चिन्ह लगा है, ये आपका द्वंद्व समास है। मतलब आप यहाँ पे क्या लगा सकते हैं, और लगाएंगे, राधा और कृष्ण। लेकिन आपको उसके मीनिंग को भी समझना है। ज़रूर आप यहाँ पे ये नहीं है कि बीच में चिन्ह है, अब आपको ये तो मालूम नहीं है कि कहाँ पे या लगानी है, कहाँ पे और लगानी है, ये चीज़ तो आपको नहीं बताई गई है इस कॉन्सेप्ट में। लेकिन ये सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें आप नहीं समझाई जा सकती, आप बच्चे तो है नहीं, आप उसकी मीनिंग्स को समझिए कि यहाँ पे क्या मीनिंग्स। अगर हम राधा या कृष्ण लिखेंगे तो क्या ये अर्थपूर्ण होगा? राधा या फिर कृष्ण, दोनों ही अलग अलग भगवान के नाम है, दोनों ही अलग लोग हैं, एक राधा जी हैं, कृष्ण जी हैं, तो दोनों को हम अगर बताएंगे तो कहेंगे राधा और कृष्ण, ना कि राधा या कृष्ण। ठीक है, हार जीत को हम हार और जीत नहीं, क्योंकि एक बार में हम हार भी और जीत भी नहीं जाएंगे, या तो हम हारेंगे या तो हम जीतेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, हार या जीत। ठीक है, नर नारी, नर और नारी दोनों, नर या नारी नहीं, दोनों कैसे हो सकता है एक साथ में, नर और नारी। ठीक है, दूध दही, दूध और दही, या तो दूध भी और दही भी, या नहीं लगेगा। ठीक है, क्योंकि दोनों अलग अलग चीज़ हो गई। फल फूल, फल और फूल दोनों ही अलग चीज़ें हैं। अब आइए हम आते हैं अगले समास पे। चौथा समास है आपका बहुव्रीहि समास। कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है? जिसमें पहला व दूसरा पद, पहला और दूसरा पद किसी तीसरे पद की ओर संकेत करें। पहला पद और दूसरा शब्द मिल करके, दोनों ही मिल करके किसी तीसरी चीज़ को संकेत करें, किसी तीसरे पद को संकेत करते हैं। मतलब कि दो पद मिल करके किसी तीसरे को प्रधान बना रहे हैं, ये दोनों ही मिल करके किसी तीसरे को प्रधान बना रहे हैं इसको, तो वो आपका होता है बहुव्रीहि समास। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल के ज़रिए सारी चीज़ समझ में आ जाएगी आपको। त्रिलोचन, त्रिलोचन, त्रि पहला पद और दूसरा पद किसी तीसरे पद को प्रधान बनाने की कोशिश कर रहा है। समझिए इस चीज़ को, त्रि और लोचन किसी तीसरे चीज़ को प्रधान बना रहे हैं। किस चीज़ को? त्रिलोचन कौन है? शिव जी हैं हमारे। शिव जी क्या है? त्रिलोचन है, 3 नेत्र वाले हैं। तो यानी पहला और दूसरा पद मिल करके किसको प्रधान बना रहे हैं? शिव जी के बारे में बता रहे हैं। दशानन, दशानन यानी 10 मुख वाला। 10 मुख वाला कौन है? 10 मुख वाले हैं जांवड़। ठीक है। नीलकंठ, नीलकंठ पहला और दूसरा पद मिल करके किसी तीसरे पद को क्या कर रहे हैं? प्रधान बना रहे हैं। नीलकंठ कौन है? हमारे शिव जी हैं, है ना। कमल नयन, कमल नयन ये दोनों ही मिल करके किसी तीसरे को प्रधान बना रहे हैं। कमल नयन कौन है? हमारे राम जी हैं। उनके नयन कैसे हैं? कमल जैसे, कमल के समान नयन है, वो हमारे राम जी हैं। तिरंगा, 3 रंगों वाला, 3 रंगों वाला कौन? हमारा भारतीय झंडा 3 रंगों वाले हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया बहुव्रीहि समास। अब आते हैं हम अगले समास पे। अब तक हम लोगों ने 4 समास पढ़ लिया, अब 2 समास बचे हुए हैं। ठीक है, 2 समास बचे हुए हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास और लास्ट वाला समास हम लोग पढ़ेंगे। 2 ही समास बचे हुए हैं, उसके बाद आपका समास ही चैप्टर खत्म हो जाएगा। बहुत कम समय में मैं एक ही चैप्टर को कवर करने वाली हूँ। कोई भी ट्रिक इसमें नहीं है, आपने देखा, ऐसा नहीं कि मैंने कोई ट्रिक आपको बता दिया, उस ट्रिक को यूज़ करके आप सॉल्व कर लेंगे क्वेश्चन को, ऐसा तो नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बताया कि क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है, और कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है कि वो ट्रिक वो चीज़ है जो आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको याद रहेगा। कॉन्सेप्ट ऐसी चीज़ है कि एक बार किसी चीज़ों का भी कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर हो जाता है ना, तो उससे रिलेटेड कैसे भी प्रश्न घुमा के फिरा के इधर से उधर से रिलेट करके इधर से रिलेट करके पूछे, लेकिन आपका वो गलत नहीं होगा। क्यों नहीं गलत होगा? क्योंकि आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है, तो बस वही कॉन्सेप्ट को ही मेरा मेन टारगेट होता है, कॉन्सेप्ट को समझना, कॉन्सेप्ट को क्लियर कराना। ठीक है। अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्या होता है? जिस भी समास में पहला पद अवयव हो उसे क्या बोलते हैं? अव्ययी भाव समास कहते हैं। अवयव आप समझ रहे हैं, पहले शब्द मतलब से पहले से जुड़ करके दूसरा शब्द तैयार हो जा रहा है। ठीक है, जिस भी समास में पहला पद अवयव हो उसे बोलते हैं अव्ययी भाव समास। जैसे आप यहाँ से नहीं समझ पा रहे हैं तो आपको एग्जाम्पल समझना होगा। जैसे आ से बना आजन्म, बे से बना बेशर्म। जिस भी समास में पहला क्या हो? अवयव हो। पहला क्या हो?
वो अवयव हो, उससे मतलब उससे मिल करके एक नया शब्द उत्पन्न हो जा रहा है, उससे कोई भाव हो जा रहा है, तो उसको बोलते हैं अवयवी भाव। बहुत सिंपल शब्द मैं आपको बता रही हूँ। जिस भी पहले शब्द से बने और शब्द जो जुड़ जाता है उससे कोई भाव क्रिएट हो रही है तो वो आपका अवयवी भाव समास है, ठीक है ना। जैसे आ का आजन्म हो गया, आ से आप आजन्म बना सकते हैं, आजीवन बना सकते हैं। बे से शब्द कौन कौन से बनते हैं? बेशर्म होता है, बेवफा होता है, बेकाम होता है, बेलाग होता है, बेनकाब होता है। बे से कई सारे शब्द बन गए। भर से बहुत सारे शब्द बन जाते हैं। भर पेट यानी पेट भर के, भर भोजन, तमाम तरीके की चीज़ बन जाती है। इस तरीके से आप नी से बना सकते हैं, वे से बना सकते हैं, ठीक है। बेतार नहीं, बेतार होता है, इस तरीके से बना सकते हैं। यथा से आप यथाशक्ति बना सकते हैं, यथाविधि बना सकते हैं। ये सारे आपके अवयवी भाव समास है। आ, बे, भर, नी, वे, यथा, प्रति, बे, ये सब क्या है? अवयवी भाव समास है। इससे मिलकर के जो शब्द बनेगा वो आपके अवयवी भाव समास होगा। जैसे यथा से बना आपका यथाशक्ति, यथाविधि, ठीक है, यथा सहित। प्रति से बन गया प्रतिदिन, प्रति रात, प्रति व्यक्ति, प्रत्येक। प्रत्येक तो अलग हो गया, प्रति से आपके ये सारे शब्द बन सकते हैं। तो बे से आपके बेशन बन गया, बेवफा बन गया, बेकाम बन गया, बेलाग हो गया, बेशऊर हो गया यानी बिना शऊर का, ठीक है, जैसे बोलते हैं ना बेशऊर। और एक चीज़ यहाँ पे एक नोट है कि किसी भी शब्द को दोहराने से भी अवयवी समास बन जाता है। एक तो आपने ये सारे पढ़े कि इससे पहला अवयव से जो भाव उत्पन्न हुआ वो आपका अवयवी भाव हो गया। दूसरी बात ये भी आप ध्यान रखिए कि वो भी अवयवी भाव होता है जो एक भी शब्द को 2 बार दोहरा देंगे तो वो भी आपका अवयवी भाव समास होता है। 2 शब्द कैसे दोहराना? जैसे रातों रात, अब रात रात 2 बार यूज़ हुआ, रातों रात में रात रात 2 बार यूज़ हुआ। हाथों हाथ, हाथों हाथ में हाथ आप देख रहे हैं 2 बार यूज़ हो रहा है। फटाफट में फट फट 2 बार यूज़ हुआ। तो ये भी एक तरह का अवयवी भाव समास होता है। ये भी क्या होता है? ये भी एक तरह का अवयवी भाव समास होता है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग अगले समास की तरफ। अगला समास है हमारा तत्पुरुष समास। कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। जिस भी समास के समस्त पद में उत्तर पद आप समझ रहे हैं? पूर्वज मतलब पहला पद, उत्तर मतलब दूसरा पद। तो दूसरा पद, जिस भी समाज में दूसरे पद को प्रधानता प्राप्त होती है। मैं आपको उत्तर पद, पूर्व पद इसलिए भी आपको यहाँ बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी एग्जाम में कोई आपको समस्त पद दे दिया, उसमें से पूछा जाता है कि इसमें से उत्तर पद कौन सा है, ठीक है। हालांकि हमेशा नहीं पूछा जाता है, इतने सिंपल क्वेश्चन तो नहीं पूछे जा सकते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि चीज़ें कभी कभी ईजी भी पूछ ली जाती है। तो अगर आपसे बोला जाए उत्तर पद कौन सा है तो आप ईजिली बता सकते हैं। उत्तर पद दूसरा पद होता है, हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो जिस भी समास के समस्त पद में उत्तर पद यानी दूसरे पद को प्रधानता प्राप्त हो रही है और पहले पद को यानी पूर्व पद को, पूर्व पद गौण है, उसके गौण है वो बिल्कुल, तो वो आपका तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है वो? तत्पुरुष समास है। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। जिस भी समास के समस्त पद में उत्तर पद को प्रधानता प्राप्त हो रही है और पूर्वार्ध गौण हो तो वो आपका तत्पुरुष समास है। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं आप इसको। तत्पुरुष समास भी आपके 6 तरीके के होते हैं। कौन कौन से? फिर से ध्यान से सुनिए, बिल्कुल इसको याद करनी है। तत्पुरुष समास 6 तरीके के होते हैं जिसमें उत्तर पद को प्रधानता प्राप्त हो रही है और पूर्व पद गौण होता है। कर्म तत्पुरुष समास, जिसमें को लगा हो वो कर्म तत्पुरुष समास होता है। जिसमें को लगा हो वो कर्म तत्पुरुष समास है। दूसरा होता है करण तत्पुरुष समास। तीसरा होता है संप्रदान तत्पुरुष समास। चौथा होता है अपादान तत्पुरुष समास। पांचवा होता है संबंध तत्पुरुष समास और छठा होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कितने प्रकार के होते हैं? 6 तरह के होते हैं। कौन कौन से? कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। 6 तरीके के होते हैं। कर्म तत्पुरुष समास को कैसे पहचानेंगे? जिसमें को लगा हो वो कर्म तत्पुरुष समास होता है। जिसमें भी को लगा हो वो कर्म तत्पुरुष समास होता है, ध्यान रखिएगा। जिसमें से लगा हो वो करण तत्पुरुष समास होता है। जिसमें भी से लगा हो वो आपका करण तत्पुरुष समास है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और जिसमें के लिए लगा हो, के लिए अगर लगा हो
तो वो संप्रदान तत्पुरुष समास है। जिसमें को लगा हो वो कर्म, जिसमें से लगा हो वो करण, जिसमें के लिए लगा हो वो संप्रदान है, जिसमें से अलग लगा हो बीच में वो अपादान तत्पुरुष समास है, जिसमें से लगा हो वो आपका अपादान तत्पुरुष समास है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। संबंध तत्पुरुष समास कौन सा है? जिसमें का, के, की, रा, रे, री ये सारी चीज़ें लगी हुई हों, वो किसी चीज़ के संबंध को दर्शा रहा है, उसका, उससे, वो हो रहा, हो रही, ठीक है। रे ये सारी चीज़ें आपको संबंध को दर्शाते हैं, तो ये आपके संबंध तत्पुरुष समास है। कौन सा समास है? ये आपका संबंध तत्पुरुष समास है। आपके का, के, ठीक है, का, के, की, रा, री, रे ये आपके संबंध तत्पुरुष समास है। अब छठा है अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें हे, अरे, ओ ये सब आपके अधिकरण तत्पुरुष समास है। हे, अरे, ओ क्या है? ये अधिकरण तत्पुरुष समास है। अब इसको आप एग्जाम्पल से समझिए। सुखभोगी, अगर इसका विग्रह किया जाए तो क्या मतलब हुआ? सुख भोगी मतलब सुख को भोगने वाला। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि को लगा हुआ है, को लगा है, ये कौन समास है? ये कर्म तत्पुरुष समास है। जिसमें को लगा है वो कर्म तत्पुरुष समास है। सुख भोगी यानी सुख को भोगने वाला, ठीक है। देशभक्ति, देशभक्ति यानी देश के लिए भक्ति, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति। जिसमें के लिए है वो कौन सा समास है? वो आपका संप्रदान है। कौन सा है? संप्रदान तत्पुरुष समास है, ठीक है। दो एग्जाम्पल से आप सभी समझ गए होंगे। अगला बात करते हैं हम लोग कारक। अब कुछ पॉइंट है इंपॉर्टेंट जो आपको याद रखनी है। जैसे कारक के 8 भेद होते हैं, कारक के 8 भेद होते हैं जो कि तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके सभी 6 कारक होते हैं। कारक के 8 भेद होते हैं जो तो तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके सभी के 6 कारक होते हैं। सभी कितने? 6 कारक होते हैं। आप समझ गए हैं। अगला पॉइंट याद रखिए। जिस समय में जिस कारक की विभक्ति चिन्ह का लोप हो, मतलब चिन्ह आपको नहीं दिख रही है, लोप होगा, वही आपका तत्पुरुष समास होगा। जिसमें चिन्ह का लोप होगा वो आपका तत्पुरुष समास होगा। कारक के 8 भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके सभी 6 कारक होते हैं। सारे ही समास को अब हम लोग एक एक करके समझने वाले हैं, ठीक है। जैसे कि कर्म तत्पुरुष समास। कर्म तत्पुरुष समास जहाँ पे मैंने आपको बताया को लगा हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अच्छे से परिभाषित किया गया है ताकि चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। कर्म तत्पुरुष समास जिस भी समास में को का लोप हो, यानी जिसकी विभक्ति का लोप होगा वो वही तत्पुरुष समास होगा। जिस भी समास में को का लोप हो, यानी जिसकी विभक्ति का लोप होगा वो वही तत्पुरुष समास है। जैसे कि यहाँ पे अगर स्वर्गगत में आप देख रहे हैं कि को का लोप है, स्वर्गगत में आपके को का लोप है, यानी ये आपका कर्म तत्पुरुष समास है। जिस भी समास में चिन्ह का अगर लोप है तो वो आपका कर्म तत्पुरुष समास है। यहाँ पे को का लोप है यानी ये कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे ग्रामगत, ग्रामगत मतलब ग्राम को गया हुआ, ग्रामगत यानी ग्राम को गया हुआ, तो यहाँ पे को आपका लुप्त है। यश प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, यश प्राप्त यानी यश को प्राप्त, ठीक है। कष्ट भोगी, कष्ट भोगी, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि को विलुप्त है, तो यानी कष्ट को भोगने वाला, कष्ट को भोगने वाला, कष्ट भोगी होगा, ठीक है। अगला ग्रहागत, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि चिन्ह क्या है? विलुप्त है। ग्रहागत में भी अगर इस तरीके से होता तो यहाँ पे चिन्ह की विलुप्ति हो रही है, तो ये आपको मतलब होता है कि घर को गया हुआ। कौन सा है? कर्म तत्पुरुष समास है। परलोक गमन, परलोक को गमन, यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि को का विलुप्त है। स्वर्ण प्राप्त यानी स्वर्ण को प्राप्त, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि को विलुप्त है। स्वर्ण को प्राप्त, स्वर्ण प्राप्त। स्वर्ग प्राप्त, यहाँ पे भी आप मतलब कि स्वर्ग को प्राप्त, स्वर्ग प्राप्त मतलब स्वर्ग को प्राप्त, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि को जो है वो विलुप्त है। को क्या है? को विलुप्त है, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष समास है।
अगला करड़ तत्पुरुष समास, जैसे कि मैंने आपको बताया जिसमें से विलुप्त हो वो आपका करड़ तत्पुरुष समास, मतलब उसकी मीनिंग में आपको ऐसा लग रहा है कि से यहाँ पे लगाई जा सकती है लेकिन से लगाई नहीं गई है, तो वो आपका करड़ तत्पुरुष समास है। कौन सा? करड़। जैसे मैं इसलिए आपको सारी परिभाषा बता रही हूँ क्योंकि कभी कभी आपको समस्त पर दिया होता है और वो पूछा जाता है कि बताइए कि ये तो समास है लेकिन ये कौन सा समास है, ये बताइए। ठीक है, समास तो है लेकिन कौन सा समास है? करड़ तत्पुरुष समास है। से विलुप्त है, करड़ तत्पुरुष समास है। जिसमें से का लोप हो या फिर द्वारा भी कह सकते हैं। से और द्वारा का थोड़ा थोड़ा मैच है क्योंकि से भी वही होता है जैसे रोग से मुक्त, और द्वारा ये दोनों ही अगर विलुप्त हो रही है तो वो आपका करड़ तत्पुरुष समास है। कैसे समझेंगे? रोग मुक्त, रोग से मुक्त, रोग के द्वारा मुक्त नहीं, रोग से मुक्त। पाप युक्त, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि से विलुप्त हो रही है, मतलब पाप से मुक्त। कौन सा है? करड़ तत्पुरुष समास है। ठीक है। गुण युक्त, कौन सा? क्या? गुण युक्त, गुण से युक्त, गुण युक्त यानी गुण से युक्त। तो ये आपका यहाँ पे भी से क्या है? से विलुप्त है, तो ये आपका करड़ तत्पुरुष समास है। ठीक है। हस्तलिखित, हाथ से लिखित, हस्तलिखित यानी हाथ से लिखित। ठीक है। तुलसीकृत, यहाँ पर भी तुलसीकृत, अब देख रहे हैं आप हस्तलिखित तो हाथ से लिखित बात हो रही थी, गुण युक्त यानी गुण से युक्त बात हो रही थी, मतलब सारे मीनिंग में से की कमी हो रही थी। अब तुलसी से कृत नहीं आप कह सकते हैं, तुलसी के द्वारा कृत होती है, तुलसी द्वारा कृत हुआ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि द्वारा की विलुप्ति हो रही है, द्वारा से भी विलुप्ति हो, द्वारा की भी विलुप्ति हो तो मतलब वो करड़ तत्पुरुष समास है। चीज़ों को समझिए, द्वारा विलुप्त हो रही है यानी वो करड़ तत्पुरुष समास है। फट से आप जवाब देंगे, ऑप्शन पे टिक करेंगे कि ये करड़ तत्पुरुष समास है। रेखांकित, रेखा से अंकित है, रेखा से अंकित यानी रेखांकित क्या है? करड़ तत्पुरुष समास है। यहाँ पे से की विलुप्ति हो रही है तो ये करड़ तत्पुरुष समास है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। आगे बढ़ते हैं। संप्रदान तत्पुरुष समास, कौन समास? संप्रदान तत्पुरुष समास, जिसमें भी मैंने आपको बताया ऊपर बिल्कुल शॉर्ट में कि जिसमें के लिए का विलुप्त हो, मतलब शब्द से निकल के आ रही है कि यहाँ पे के लिए हो सकता है लेकिन के लिए वहाँ लगा नहीं है, बस उसमें हम लोग फील कर रहे हैं कि वहाँ पे के लिए हो सकता है, मतलब ये जो शब्द है वो उसके के लिए बीच में लगा हुआ है कहीं पे। ठीक है, तो इसका मतलब वो कौन समास है? वो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन समास है? संप्रदान तत्पुरुष समास है। जिसमें भी के लिए का लोप हो वो संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है। जैसे कि प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला, मैं इसलिए बार बार चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ या फिर मैं थोड़ा धीरे धीरे चल रही हूँ ताकि मैं चाह रही हूँ कि बस आप एक मेरे वीडियोस को देखिए और आपका वो टॉपिक जो उठाया हुआ है वो टॉपिक आपका पूरी तरीके से एक ही वीडियो में अच्छे से क्लियर हो जाए। बस आपको सेकंड टाइम जब भी देखने की ज़रूरत पड़े तो वो सिर्फ रिवीजन के लिए ही देखने पड़े, इसीलिए मैं थोड़ा सा धीरे धीरे चीज़ें बढ़ा रही हूँ आगे और एक चीज़ों को कई बार मैं रिपीट कर रही हूँ। रिपीट करने से ना चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है और मेरा टारगेट है कि सारी चीज़ों को मैं आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट कर दूं ताकि सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जहां पर कोई भी चीज़ें, जैसे हमें बहुत सारी चीज़ें याद नहीं रहती है, क्यों? क्योंकि वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में नहीं होता है, और कोई चीज़ें हमें याद रहती है। कौन सी चीज़ें? जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला गया होता है, जिस चीज़ों को हम लोग या तो बहुत इंटरेस्ट लेकर के सुने होते हैं वो चीज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, या किसी चीज़ को हम कई बार दोहराते हैं तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखिए, जो चीज़ें सबकॉन्शियस माइंड में चला गया है वो समझिए कि वो लॉक हो गया है और वो इस जीवन में तो नहीं जाने वाला है। तो बस मेरा टारगेट है लॉक कर देना आपके सबकॉन्शियस माइंड में डाल करके। प्रयोगशाला मतलब प्रयोग के लिए शाला हो सकता है, यहाँ पे के लिए विलुप्त है तो आप कह सकते हैं कि प्रयोग के लिए शाला। ठीक है। अब देशभक्ति, देशभक्ति मतलब देश के लिए भक्ति, देश के लिए भक्ति, देशभक्ति, देशभक्ति से के लिए निकल के आ रहा है। हवन सामग्री, किस लिए? हवन के लिए सामग्री चाहिए तो आपका यहाँ पे के लिए निकल के आ रहा है। आपका क्या है? ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर बना है, किस चीज़ के लिए बना है? खाना बनाने के लिए, रसोई के लिए। तो कौन सा शब्द रसोई घर से निकल के आ रहा है? के लिए निकल के आ रहा है। के लिए यहाँ पे विलुप्त है तो ये कौन सा समास है? ये संप्रदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
अपादान तत्पुरुष समास। 6 तरीके के तत्पुरुष समास होते हैं और 6 तरीके के तत्पुरुष समास को बहुत अच्छे से मैं समझा रही हूँ आप सभी को, ठीक है। तो आप अगर अभी चैनल पे है ना तो उसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर करेंगे तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलेगा। जितने ज़्यादा लोग मिलेंगे उतनी मेहनत करने में मज़ा आता है। और जहाँ पे आपको 1-2 वीडियो मिलेगा वहाँ पे आपको 3-3 4-4 वीडियो एक दिन में मैं दे सकती हूँ, अगर मोटिवेट किया जाए किसी भी चीज़ को। जैसे आपको ही आप पढ़ रहे हैं और आपको किसी ने मोटिवेट कर दिया है। पहले तो आप थोड़ा सा पढ़ते थे और आपको किसी ने मोटिवेट किया, आप तो बहुत टैलेंटेड हो, बहुत पढ़ते हैं, बहुत ये वो, तो आपका क्या होता है, मनोबल और बढ़ जाता है। और मनोबल और बढ़ जाता है तो आप सोचते हैं कि और पढ़ें और पढ़ें और पढ़िए, ठीक है। इसी तरीके से होता है, मनोबल बढ़ाने से ना काफ़ी चीज़ें इंसान कर जाता है। तो आपका लाइक, आपका कमेंट और आपका शेयर, मेरा यानी हम सभी का जो भी ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड करें उन सबका मनोबल होता है। ज़्यादा चीज़ें मिलती है, ज़्यादा लाइक्स मिलता है तो ऐसा लगता है कि मनोबल बढ़ गया है और कुछ करें। आप कमेंट करके डिमांड करेंगे कि मैम ये चीज़ वो चीज़ या सर ये चीज़ वो चीज़, तो वो चीज़ें जो है वो कंटेंट मिलता है तो और चीज़ें देने की मन करती है कि आप लोग को इससे लाभ हो रहा है और आप लोग को इससे और भी चीज़ चाहिए, तो देने की इच्छा जो है ना वो एकदम हाई लेवल पे होती है, ठीक है। तो बस मेरे कहने का सेम, बस सिर्फ यही मेरा सीधा है कि आप बस अगर आप लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा और मैं बहुत फास्ट प्रक्रिया कंप्लीट करूँगी और ज़्यादा से ज़्यादा ढेर सारे कंटेंट देने की आपको कोशिश करूँगी एक दिन में। अपादान तत्पुरुष समास क्या होता है? जिसमें से का लोप हो, जिसमें भी अगर से का लोप हो गया है तो समझ लीजिए कि वो आपका अपादान तत्पुरुष समास है। अब कुछ विवाद भी है, जैसे कि करण और अपादान। अभी आपने करण तत्पुरुष समास समझा है जिसमें कि से विलुप्त होता है, तो यानी ये वो करण तत्पुरुष समास है जिसमें भी, और इसी तरीके से अपादान में भी होता है, अपादान में भी से विलुप्त होता है। लेकिन अब आप ये समझेंगे कि दोनों को तब कैसे पहचानें, कौन सा करण तत्पुरुष समास है, कौन अपादान तत्पुरुष समास है, इस चीज़ को हम लोग कैसे क्लियर करें। तो आप रुकिए, मैं इस चीज़ को भी क्लियर करने वाली हूँ। पहले तो से की विभक्ति का विलोप हो रहा है। दूसरी चीज़, बस करण में से के साथ साथ द्वारा का भी विलुप्त होता है, यानी आपको शब्द से और द्वारा दोनों ही चीज़ें समझ में आ रही है, यानी वो आपका अपादान तत्पुरुष समास है, ठीक है। जिस भी बस करण में क्या होता है कि से के साथ साथ द्वारा का भी लोप होता है, लेकिन अपादान में सिर्फ से का लोप होता है, वो आपका अपादान तत्पुरुष समास है। आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे गुड़ है, गुड़ से हीन, यहाँ पे आपको गुड़ के द्वारा ही नहीं, सिर्फ गुड़ से हीन को, हम लोग से को ही सिर्फ समझ रहे हैं इसमें, तो गुड़ से हीन क्या है, गुड़हीन हो गया। लक्ष्य भ्रष्ट, लक्ष्य भ्रष्ट, यहाँ पे क्या समझ में आ रहा है आपको, लक्ष्य से वो भ्रष्ट हो गया है, लक्ष्य से भ्रष्ट है, ठीक है, से निकल के आ रहा है। जन्मांध माने जन्म से अंधा है, जन्मांध मतलब क्या होता है कि जन्म से ही वो अंधा है, तो यहाँ पे से निकल के आ रही है, ये क्या है, अपादान तत्पुरुष समास है। जैसे रस भरा, बिल्कुल रस से भरा हुआ है, रस से भरा हुआ है, यानी आपका अपादान तत्पुरुष समास है। चलिए आइए अब हम समझते हैं संबंध तत्पुरुष समास को। संबंध, जैसे कि मैंने आपको जिस चीज़ों का संबंध संबोधन हो, का, की, के, ये किसी चीज़ों से संबंध बताते हैं। जैसे मेरा से इस नोट्स का मतलब है, यानी नोट्स का संबंध बता रहा है इसका। तो इस तरीके से जो भी संबंध यानी का, की, के का लोप हो रहा है, का, की, के वाला संबंध तत्पुरुष समास सबसे सिंपल होता है, क्योंकि ये संबंध लिखा हुआ है, यानी आप समझ गए होंगे का, की, रा, री, इस तरीके का विलुप्त हो रही होगी तो वो संबंध तत्पुरुष समास है। जैसे सिर दर्द, यानी सिर का दर्द, सिर से दर्द को संबंधित कर रहा है, मतलब संबोधित कर रहा है, तो यहाँ पे आपका का विलुप्त है। राजपुत्र यानी राजा का पुत्र, राजसभा यानी राज्य का सभा, ठीक है। मृगनयनी यानी मृग के नयन मृग के समान उसका नयन है, तो यहाँ पे क्या निकल के आया, का, की, के, ये सारे संबंध विलुप्त हैं का, की, के, तो आपके संबंध तत्पुरुष समास है, ठीक है। अधिकरण तत्पुरुष समास, छठा कौन सा है, अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें भी में या पर का लोप हो, में या पर का लोप हो तो वो आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है। अधिकरण तत्पुरुष समास यानी में या पर का लोप है। जैसे घुड़सवार, घुड़सवार में क्या हुआ, घोड़े पर सवार, घोड़े पर सवार, ठीक है, घोड़े पर सवार। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं कि पर यहाँ होना चाहिए था, घोड़सवार यानी घोड़े पर कोई सवार है, पर क्या है, विलुप्त है, तो क्या है ये, अधिकरण तत्पुरुष समास है।
देशागमन, देश में आगमन, देश में आगमन में विलुप्त है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। कानाफूसे, कानों में फुसफुसाहट किया जा रहा है, क्या विलुप्त है, में विलुप्त है, तो बस ये आपका क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है। जग बीती, जग पर बीती, जग बीती यानी जग पर बीती, क्या है, करण तत्पुरुष, अधिकरण तत्पुरुष समास है। जग बीती, जग पर बीती, ठीक है, जग बीती यानी जग पर बीती। ग्रामवास यानी ग्राम में वास, ग्रामवास यानी ग्राम में वास, समझ रहे हैं आप लोग। में क्या है यहाँ पे, विलुप्त है, तो ग्राम में वास करने वाला ग्रामवास। इसी तरीके से आपको ढेर सारे एग्जाम्पल दे जाएंगे, बस आपको उसके अर्थ को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझना है, उस शब्द को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है कि इसका अर्थ क्या हो सकता है। बस जब भी अर्थ निकलेगा आप समझ जाएंगे कि ये कौन सा समास है। गृह प्रवेश में मतलब कि गृह में प्रवेश हो रहा है, गृह में प्रवेश यानी कि आपका यहाँ पे में विलुप्त है, तो ये आपका अधिकरण तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन बस इतना ही था। ये आपकी कंप्लीट समास को मैंने इसमें कवर किया है, जिसमें कि पूरे समास को मैंने बताया है। 6 तरीके के समास होते हैं। समास विग्रह आप कैसे कर सकते हैं, समास का मतलब क्या होता है, कौन कौन से समास है, वो सारी चीज़ों को हम लोग समस्त पद को समझे हैं। पूर्व पद, उत्तर पद क्या होता है, उसका समस्त पद कैसे आप निकाल सकते हैं, या फिर समस्त पद आपका अगर किसी चीज़ का विग्रह करने के लिए बोले तो आप कैसे विग्रह करेंगे। समास के जो 6 प्रकार होते हैं कौन कौन से, फिर से आप रिविज़न करिए। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास, अवयवी भाव समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास, ठीक है। ये 6 तरीके के समास होते हैं। सारे समास क्या क्या होते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं, जैसे कि द्विगु समाज में आपके मैं बता देती हूँ। द्विगु समाज में आपके संख्या विशेषण होता है, जहाँ पे संख्या यानी छमाही, शताब्दी, त्रिनेत्र। कर्मधारय समाज में जिसमें कि पहला जो है वो विशेषण हो, दूसरा पद आपका विशेषण होता है, जैसे परमानंद, अंतकोप, ये सब क्या है, ये सब कर्मधारय समास है। उसके बाद हमने द्वंद्व समाज समझा। द्वंद्व समाज मतलब क्या होता है, जहाँ पे पहला और दूसरा दोनों ही प्रधान हो रहे हैं और दोनों ही, और जब दोनों का विग्रह करे तो या फिर आदि आए बीच में, तो वो आपका द्वंद्व समास है। जैसे राधा कृष्ण में आप राधा और कृष्ण कह सकते हैं, हार जीत को आप हार या जीत कह सकते हैं, ये सारा आपके द्वंद्व समास है। इसके बाद हमने चौथा समझा बहुव्रीहि समास को। बहुव्रीहि समास जिसमें कि पहला व दूसरा पद किसी तीसरे पद को प्रधान बनाने, मतलब तीसरे की ओर संकेत कर रहे हैं, यानी दोनों ही मिलकर किसी तीसरे को प्रधान कर रहे हैं। जैसे कि त्रिनेत्र, त्रि और नेत्र मिलकर के तीसरे को प्रधान बना रहे हैं, यानी हमारे शिव जी के बारे में बात कर रहा है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास हो गई। उसके बाद हमने 5वां पढ़ा है अवयवी भाव समास को, जिसमें अवयवी भाव समास क्या होते हैं, जिसमें पहला पद अवयव हो और उससे अवयवी भाव निकट हो, जैसे आ हो गया, बे हो गया, भर हो गया, नी हो गया, वे हो गया, यथा हो गया, प्रति हो गया, बे हो गया। इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो आपके अवयवी भाव होते हैं। लेकिन ये भी समझिए आप, किसी भी शब्द को दोहराने पर भी अवयवी भाव समास बनता है, जैसे कि रातों रात, हाथों हाथ, फटाफट, ये भी आपके अवयवी भाव समास होते हैं, ठीक है। और हमने छठा जाना तत्पुरुष समास के बारे में, और तत्पुरुष समास के भी 6 भाग होते हैं, वो भी हम लोगों ने जाना है। तत्पुरुष समास होते हैं जिसमें कि समस्त पद जो है वो उसमें उत्तर पद यानी दूसरा पद को प्रधान प्राप्त हो रही है, दूसरे वाले पद को प्रधान प्राप्त हो रही है, और पहला पद गौण होता है, उसको आप समझ लीजिए कि वो तत्पुरुष समास होता है। तो ये भी 6 तरीके के होते हैं। कर्मधारय कर्म तत्पुरुष समास होता है, कर तत्पुरुष समास होता है, संप्रदान तत्पुरुष समास होता है, अपादान तत्पुरुष समास होता है, संबंध होता है, और अधिकरण तत्पुरुष समास होता है। और उसके बाद कुछ जैसे कि सुख भोगी में सुख को भोगने वाला को जहाँ लगा है वो आपका कर्म तत्पुरुष समास है। चले यहीं पे मैं बता देती हूँ, जिसमें भी को की विलुप्ति हो रही है वो आपके कर्म तत्पुरुष समास है, जिसमें से की विलुप्ति हो रही है वो आपके कर तत्पुरुष समास है, जिसमें के लिए की विलुप्ति हो रही है वो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है, जिसमें से अलग की हो रही है वो आपका अपादान तत्पुरुष समास है, जिसमें का, के, की, रा, रे, री, ये सारे का विलुप्त दिख रहा है, मतलब ये सारी चीज़ें संबंध को दर्शाती है। अगर ये चीज़ें नहीं देख रही है आपको तो आप समझ जाइए कि ये संबंध तत्पुरुष समास है। और छठा अधिकरण तत्पुरुष समास, जिसमें हे, अरे, ओ ये सारी लगी हो। वो अब कुछ पॉइंट भी आप जान लीजिए। वैसे कारक के तो 8 भेद होते हैं, तो तत्पुरुष समास में कर्ता और संबोधन कारक को छोड़ करके सभी 6 कारक हो जाते हैं। कितने कारक होते हैं? 6 कारक होते हैं। दूसरा पॉइंट ध्यान रखिए कि जिस समय में जिस कारक की विभक्ति हो रही हो, जिस भी विभक्ति के चिन्ह का लोप हो रहा होगा, वही आपका वही तत्पुरुष समास है। जैसे वो कर्म तत्पुरुष समास है, वो अधिकरण तत्पुरुष, मतलब जिस भी चीज़ों का विलुप्त हो रहा है, जैसे का, से, अगर से का हो रहा है तो वो आपका कर्म हो गया, को का अगर विलुप्त हो रहा है तो आपका वो कर्म तत्पुरुष समास हो गया, से विलुप्त हो रही है तो करण हो गया, के लिए, मतलब
जिस भी चीज़ का, जिस भी चिन्ह का विलुप्त हो रहा हो, लोप हो रहा हो, वो वही तत्पुरुष समास होगा। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए, जैसे सर्वगत में, या फिर आप डेफिनेशन समझ लीजिए, एग्जाम्पल तो आप तुरंत समझ जाएंगे। जिसमें जिस समास में को का लोप हो, यानी जिसकी विभक्ति का लोप होगा, वो वही तत्पुरुष समास है, यानी वो कर्म तत्पुरुष समास है। जैसे कि स्वर्ग में को का विलुप्त हो रहा है, तो को विलुप्त हो गया है, तो ये आपका कर्म तत्पुरुष समास है। ग्राम में, ग्रामगत में को विलुप्त है। यश प्राप्त में, कष्टभोगी में, ये सारे कर्म तत्पुरुष समास है। ये सारे ओवरऑल मैं आपको दिखा रही हूँ, जो भी चीज़ें हम लोगों ने पढ़ लिया है उसको रिवीजन हो जाए बस यहीं पे। ग्रहागत यानी घर को गया हो, यहाँ पे को विलुप्त है। परलोक गमन में को विलुप्त है। स्वर्ग, स्वर्ण प्राप्त में को विलुप्त है। स्वर्ग प्राप्त में को विलुप्त है। कर तत्पुरुष समास में, जिसमें से विलुप्त हो गई है। ठीक है, जैसे कि रोग में से, रोग से मुक्ति से विलुप्त हो गई है। पाप युक्त यानी से विलुप्त हो गई है। गुण युक्त में से विलुप्त है। हस्तलिपि में है, हस्तलिखित में है। तुलसी कृत में, तुलसी, लेकिन ये अपवाद भी है एक, क्या कि कर तत्पुरुष समास में से और द्वारा, या तो से या द्वारा, दोनों का लोप हो तो वो कर तत्पुरुष समास है। लेकिन अपादान में क्या होगा, आपका सिर्फ से विलुप्त होता है। ठीक है, संप्रदान में क्या होता है, के लिए, प्रयोगशाला, देशभक्ति, हवन सामग्री, रसोई का, जिसमें भी के लिए का विलुप्त हो रही है, के लिए यदि विलुप्त हो रहा है तो वो आपका संप्रदान तत्पुरुष समास है। कौन समास है, संप्रदान तत्पुरुष समास है। अब समझिए अपदान तत्पुरुष समास को, जिसमें से, अपदान और करण में क्या कॉमन है कि इसमें से का विलुप्त है, लेकिन करण में से के साथ साथ ही द्वारा भी विलुप्त है, लेकिन अपदान में सिर्फ से विलुप्त होता है। तो ये आप समझ सकते हैं कि ये अपदान तत्पुरुष समास है। ठीक है, जैसे कि गुणहीन, लक्ष्य भ्रष्ट, जन्मांध, रस भरा, सारे क्या हैं, ये सारे आपके अपदान हैं। संबंध बहुत इजी है, जहाँ पे का की के यानी संबंध की चीज़ों का लोप हो रहा है वो आपके संबंध तत्पुरुष समास है। जैसे सिर का दर्द, राजा का पुत्र, राजा की सभा, मृग की समान नयन, यानी सारे में आपका का की के का जो भी संबंध विलुप्त हो रही है तो ये आपका संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है, अधिकृत तत्पुरुष समास में में और इसमें क्या समझा आप लोगों ने कि में और पर जहाँ पे विलुप्त हो वो आपका अधिकृत तत्पुरुष समास है। जैसे घुड़सवार में पर विलुप्त हो रहा है, देशागमन में विलुप्त हो रही है, क्या है ये, अधिकृत तत्पुरुष समास है। ठीक है, तो हमने ये सारे चीज़ों को हमने रिवीजन भी कर लिया और ये आपका समास यहीं पे कंप्लीट होता है। बचे हुए हिंदी के पूरे सिलेबस को हम लोग कवर करेंगे वीडियो एग्जामिनेशन के लिए, सिर्फ 2 महीने में कवर करेंगे और उसके बाद हम लोग पूरे प्रैक्टिस सीरीज़ को क्वेश्चन वाइज आपको मैं प्रोवाइड करती रहूँगी। टेस्ट होते रहेगा आप लोगों का रोज़, सारे सब्जेक्ट का 1-1 घंटे, तो इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो बस आपका सिर्फ मैं इतना कहूँगी कि वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही है बहुत अच्छे से, या फिर कुछ भी चीज़ें आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, या फिर मुझे उसमें थोड़ा सा और अंदर जाने की ज़रूरत है और अच्छे समझाने की ज़रूरत है, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन बताइएगा, वो भी मैं आप सभी को समझा दूँगी। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो। बाय, थैंक यू सो मच।